Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In the last lecture, we have studied Heisenberg uncertainty principle and its application. Today we will continue with the applications of Heisenberg uncertainty principle. लास्ट लेक्चर में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा था और उसकी एक एप्लीकेशन देखी थी। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और एप्लीकेशन देखेंगे। द सेकेंड एप्लीकेशन इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा। हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या r है तो प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स आर के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल एच क्रॉस बाय 2 के बराबर होता है। ये हमने पिछली क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था, लेकिन अगर हमें सिर्फ कोटि देखनी हो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एच क्रॉस। वहाँ से हम डेल्टा पी को लिख सकते हैं डेल्टा पी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एच क्रॉस बाय आर। इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एच क्रॉस बाय आर के बराबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम इस अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। इसलिए हमने लिख दिया P इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा पी विच इज़ इक्वल टू एच क्रॉस बाय आर। इस प्रकार एक हाइड्रोजन के परमाणु की कुल ऊर्जा को हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है p²/2m और स्थितिज ऊर्जा को लिखा है -ke²/r, जहाँ k का मान 1/4πε0 होता है, ये हम जानते हैं। तो इस तरह से E हो गया h²/2mr² -ke² यह इक्वेशन 2 है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए यानी न्यूनतम ऊर्जा के लिए E का मान मिनिमम होना चाहिए और मिनिमम E के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा DE/dr इज इक्वल टू 0। DE/dr निकालने के लिए हम E को R के साथ डिराइव करते हैं तो रिलेशन आता है -2h² बाय 2mr³ प्लस ke²/r²। इसको 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से R का मान आया h² बाय kme²। इस R के इस मान की गणना करने पर यह आता है 0.53 एंगस्ट्रॉन। R के इस न्यूनतम मान को हम A0 लिखते हैं। सो A0 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ R। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में R का जो मिनिमम मान है वो A0 है और यही फर्स्ट बॉर रेडियस के बराबर होता है। तो A0 हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉन। इससे ये भी क्लियर हो गया कि किसी परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है। अब हम हाइड्रोजन के परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे, मूल स्तर ऊर्जा निकालेंगे। उसके लिए E के एक्सप्रेशन में R की जगह A0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो E आएगा वो E मिनिमम आ जाएगा। इस तरह से E min इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय 2m A0² माइनस ke² बाय A0।
यहाँ A0 का मान रखा हमने। A0 का मान था h क्रॉस स्क्वायर बाय KME स्क्वायर। उसको रखने पर E मिनिमम हो गया h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m KME स्क्वायर बाय h क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस KE स्क्वायर KME स्क्वायर बाय h क्रॉस स्क्वायर। यह होता है k स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ k का m e h क्रॉस सबके मान रखने पर E मिनिमम का मान आ जाता है -2174 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब हमें इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास संबंध आता है ई मिनिमम आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार ई मिनिमम का यह मान हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की प्रथम कक्ष की ऊर्जा के बराबर है। इस तरह हमने देखा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत और मिनिमम ऊर्जा के कंसेप्ट को मानकर जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनसे हमें सही रिजल्ट मिलता है। और ई मिनिमम का जो नेगेटिव मान आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, इससे यह शो होता है कि परमाणु स्टेबल है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी शोज दैट द एटम इज स्टेबल इन इट्स मिनिमम एनर्जी स्टेट। दिस मिनिमम एनर्जी स्टेट इज ग्राउंड स्टेट। Thank you, students.